एनसीईआरटी की कक्षा 8 की एक किताब में न्यायपालिका से जुड़ी विवादित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपत्ति जाहिर की थी। अब इस मामले में खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार किताबों से विवादित हिस्से को हटा सकती है। आपको बताएं कि एनसीईआरटी की क्लास 8 की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जाहिर की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले में नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले में कुछ करती इससे पहले ही सरकार हरकत में आई है। अभी ऑफिशियल ये अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि मामले में एनसीईआरटी के निदेशक को तलब भी किया गया है और अब उस चैप्टर को हटाने पर विचार भी किया जा रहा है। बहरहाल आगे जो भी होगा वो खबर आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सांघी सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लंबे अनुभव, वरिष्ठ अनुभवी लोगों का आजकल टीवी डिबेट्स में आना बड़ा रेयर होता है, बट बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। पहले तो इस पूरे मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको दीपक जी बहुत गलत मानता हूँ। बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को जिनके माइंड इम्प्रेशनेबल होते हैं 8वीं कक्षा में, उनको हम क्या पढ़ा रहे हैं? उन्हें हम एक we are teaching them about corruption. We are telling them that there is corruption. देखिए, बच्चों में जब स्कूल में होते हैं और ना कि जब सिर्फ स्कूल में, जब कॉलेज से भी निकलते हैं, बड़ी आइडियलिज्म होती है और सबका एक जज्बा होता है कि हम अपने मेरिट के दम पे, और एक बिलीफ होता है रूल ऑफ लॉ में कि जो है, जो सही है वो ही होगा। तो हम उस बिलीफ को, हम एक बच्चे का, उसको हम स्कूल के लेवल पे ही खत्म कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। राइट सर। ये चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, ये बात जुडिशरी के लिए कही गई, पर ये कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो, डेमोक्रेसी में जैसे आप जानते हैं 3 पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। राइट सर। तो ये किसी के लिए भी कहीं अगर जाए किसी किताब में, बच्चों की किताब में, तो ये बहुत गलत होगा। तो ये भी कह सकते हैं, बात कहते हैं लोग कि भी पॉलिटिशियंस भी बहुत करप्ट हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन है। तो ये बात मैं नहीं कह रहा कि करप्शन नहीं है, करप्शन है, विच इज एन इशू जिसको हमें डील करना चाहिए। लेकिन बच्चों को ये चीज पढ़ाना बिल्कुल गलत है। हम उनका एक जो बिलीफ और कन्विक्शन इन रूल ऑफ लॉ है वो खत्म कर रहे हैं, और ये एक किस्म का इंडोक्ट्रिनेशन है दिमागों का। इस तरह से जो आतंकवादी जिस तरह की एक धारणा रखते हैं और बच्चों के दिमाग में गलत बातें भरते हैं, वो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, लेकिन आपने जैसा कहा कि लोग तो ये भी कहते हैं फिर करप्शन हर जगह है। उसी में सर एक आर्गुमेंट निकल करके आता है कि अगर हम कमियां नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हम बच्चों को एक काल्पनिक और एक तथाकथित परफेक्ट दुनिया में रखने का वो झूठ नहीं है, क्योंकि करप्शन किसी भी संस्था से अलग नहीं है, छूटा नहीं है, छूता नहीं है, ये आर्गुमेंट आता है सर। नहीं तो आप उनकी मॉरल एजुकेशन आप उनकी करिए ना। आप उनको ये बताइए कि भाई ईमानदारी जो है वो जरूरी है, ईमानदारी ही सही रास्ता है, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। आप ये सब पढ़ाइए ना, आप पॉजिटिव चीज बताइए। आप बच्चों को नेगेटिव चीज बता के कि करप्शन है, कि कोई और मुद्दों पे आप उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें भरें, ये गलत चीज है। उससे उनके इम्प्रेशनेबल माइंड्स पे गलत उसका असर पड़ता है। क्या सीखेंगे आपके बच्चे? क्या आप अपने बच्चों को घर में आप उनको सिखाते हैं, हेट्रेड सिखाते हैं? क्या आप उनको प्रेजुडिसेस उनके दिमाग में डालते हैं कि किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ? तो ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ये देखिए, बच्चा जब बाहर निकलता है, बड़ा होता है, वो दुनिया दारी सीखता है, दुनिया देखता है।
वो अपने आप अपना इवेल्युएशन करता है, वो देखता है कि हाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लेकिन उसको क्या करना है जी, वो उसकी मॉरल ग्राउंडिंग अच्छी होगी राइट सर, यस तो वो सही डिसीजन ले सकता है। जी। यानी कि संवैधानिक मर्यादा और जो संस्थागत सम्मान के बीच में संतुलन का भी एक प्रश्न है। बट यहीं पे क्विकली सर, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फिर बाद में सर, क्योंकि पूरा एक वृहद स्तर जब ये इस तरह की चर्चा पाती है तो फिर एक और का आर्गुमेंट आता है कि आलोचना करना या उसके बारे में किसी को पढ़ाना, किसी संस्था को बदनाम करना कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या संस्थाएं कोई भी हों, क्या वो आलोचना से ऊपर हैं या पब्लिक स्क्रूटनी से ऊपर हैं? देखिए, ये पब्लिक स्क्रूटनी और आलोचना का विषय नहीं है जी। आप बच्चों को बता रहे हैं कि आपकी जुडिशरी जो है वो करप्ट है। आप उनके दिमाग में जुडिशरी के प्रति आप कैसी आप इमेज बना रहे हैं, क्या सोचेंगे वो, कल को क्या होगा, वो रूल ऑफ लॉ का क्या होगा, क्या वो कोर्ट कचहरी के डिसीजंस को मानेंगे? राइट। कोई भी डिसीजन आएगा वो कहेंगे ये तो प्रोक्योर्ड है, ये तो करप्शन से हुआ है। तो ये इससे आप सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ खत्म कर रहे हैं। आप लोगों के मन में ये शंका डाल रहे हैं कि आपकी जुडिशरी तो बिल्कुल करप्ट है, बिल्कुल निकम्मी है, काम नहीं करती है। और इस तरह की आप एक इमेज आप बना रहे हैं, राइट सर, which is very wrong. राइट सर, It is very far from reality. यस सर। मैं फिर से कहूंगा, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% ऑनेस्टी से काम होता है, मैं नहीं मानता। लेकिन ये भी कहना कि करप्शन है और इसलिए सारे फैसले करप्शन से ही होते हैं, यस सर, ये भी बिल्कुल गलत है। राइट सर। और हमारे संभवतः सिस्टम में जी जी, हायरार्की है, यस सर, और इसीलिए अपील के प्रोविजंस होते हैं। कोई बोनाफाइड मिस्टेक भी कर सकते हैं जज, राइट सर, कोई वैसे भी मिस्टेक हो सकती है डेलिबरेट, उसको आप उसको आगे चल के आप ठीक कर सकते हैं। राइट सर। और संभवतः यही, यस लोगों सर, को जस्टिस मिलता है। यस सर, यस सर। तो इसीलिए संभवतः जैसा कि सर ने भी यहाँ पर बताया कि अब सर्वथा अनुचित जो है वो जुडिशरी से जुड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जैसा हमने आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी खुद इस मामले में हरकत में आए हैं, और आधिकारिक पुष्टि मैं फिर बता रहा हूँ कि नहीं हुई है, लेकिन संभवतः इसको हटाने पर विचार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसमें अपना नजरिया रखा हमारे दर्शकों के बीच में। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर।